जो बच्चे 2026 के लिए बैच ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए मैंने स्पेशल ऑफ़र लाया है। और ये मतलब ये बेसिक क्लासेस मतलब तीसरा बेसिक क्लासेस भी दिए जा रही हैं। और अपने जो बच्चे अब 2026 के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं नवोदय विद्यालय के लिए, उनके लिए सबसे बेस्ट कोर्स मेरे आया है मेरे चैनल पर आनंद जी स्टडी कैपिटल पर। इसलिए इस चैनल को जो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो उसको जानने से पहले मेरे बैच में क्या क्या फ़ीचर है चलिए मैं बताता हूँ बैच में क्या क्या फ़ीचर्स है। और ये जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए स्पेशल ऑफ़र के साथ। तो चलिए मैं बताता हूँ क्या क्या है मेरे बैच में। सबसे पहले आप देखिए, रिकॉर्डेड क्लासेस लाइव क्लासेस भी दी सकती हैं या रिकॉर्डेड क्लासेस दोनों में से दोनों दी जाएंगी। और चैप्टर वाइज पीडीएफ भी दिया जाएगा। 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैथ के, संडे को टेस्ट भी लेगा। और 5 मॉक टेस्ट, पिछले 7 साल का पेपर। और मैथ भी पढ़ाया जाएगा, मेंटल एबिलिटी पढ़ाया जाएगा, लैंग्वेज भी पढ़ाया जाएगा। और ये जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए है। और भी है, और न्यू मार्कशीट कैसे भरा जाए तो उसको भी मैं बताऊंगा। और इतने सारे हैं मेरे कोर्स में कंप्लीट। मनी जो भी आपको चाहते हैं, पिछले 7 साल का पेपर, पिछले साल का जो भी पेपर है, हम उसका वीडियो सोल्यूशन भी दे सकता हूँ और उसका पीडीएफ भी दूंगा। और जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे अपनी तरफ से उसको भी बनाकर आपको दिए जाएंगे। तो आप इस बैच को जल्द से जल्द ज्वाइन के लिए आपको कॉल आज या कल में करना है। आपको कॉल 9935232629 पर कॉल करना है या व्हाट्सएप पर करेंगे। और मात्र आपको 49 रुपीज़ पे करने के बाद आपको कोर्स में ज्वाइन कर लेना है, ज्वाइन कर दूंगा। और बहुत सारे बच्चे ने कोर्स को ज्वाइन भी कर लीजिए। मानिए आपको 50 बच्चे ने ज्वाइन कर लिया है। अब जल्द से जल्द ये कोर्स बहुत ही अच्छा कोर्स है, तो इसलिए आप इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए जल्द से जल्द। मात्र आपको 49 रुपीज़ में बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर लिए। 49 रुपीज़ में कम दामों में पढ़ाया जाएगा। आपको पूरे कंप्लीट पैकेज रहेंगे और इतने अच्छे कहीं नहीं मिलेंगे। तो अभी जल्द से जल्द इस कोर्स को ज्वाइन करिए। चलिए हम अपना बेसिक क्लासेस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आज गुणनखंड पढ़ेंगे। तो गुणनखंड हम सब किसे कहते हैं, चलिए हम उसको समझते हैं। गुणनखंड जिसके जो पहाड़ाई आती है, मानिए हमको 12 का गुणनखंड निकालना है एग्जाम्पल के तौर पर। तो 12 किससे किसके फैक्टर, इंग्लिश में हम फैक्टर कहते हैं। और मेरे कोर्स में हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेंगे। अब देखिए 12 किसके, मानिए एक में भी आएगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से कटेगा, 3 के 3 3 6 3 करने 3 को, हाँ 4 से कटेगा, 6 से कटेगा। और 7 से भी नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं, 10 से, ये सीधा 12 से कटेगा। तो अब जब कोई पूछेगा भाई 12 का फैक्टर बताओ, तो इसी को आपको बता देना है 1 2 3 4 6 12। और आपको 14 का भी बता देता हूँ मैं क्या का होगा। 1 हो जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 7 से कटेगा। अब सीधे ये 14 से ही कट जाएगा। तो ये 14 का फैक्टर। अब आपको मैं होमवर्क के रूप में, अब मुझे बताइएगा 22 का फैक्टर। आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए 22 का फैक्टर क्या है। मतलब फैक्टर का मतलब जो इसके जिसके इससे कट जाए, कटने का मतलब उसी को हम फैक्टर कहते हैं। तो ये देखिए 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, 6 से भी कटता है, 12 से भी कटता है। अब इसके आगे बढ़ेगा ही नहीं। जब नहीं कटेगा ना 6 के बाद, देखिए 7 नहीं कटेगा, 8 भी नहीं कटेगा। अब इसको 12 से हम सब आगे नहीं, 12 के अंदर ही हम सब रहेंगे, उसके अंदर की समझेंगे। और 12 से हम बाहर नहीं जाएंगे। तो इसी का हम फैक्टर कहते हैं। अब गुणज किसे कहते हैं, माने पहाड़ा कहते हैं। एक होता है उपनिष्ठ गुणनखंड। ये गुणनखंड जो पहाड़े के, अभी मैं वो भी बताऊंगा। मानिए इन दोनों के अभी उस उपनिष्ठ गुणनखंड मतलब कॉमन फैक्टर। अभी हम पूछ दें इन दोनों मतलब उपनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है। तो अब देखिए ये दो जो है कॉमन कर रहा है, दोनों सेम है। तो अब अगर आपको एक ही पूछेगा तो आप कह देंगे दो जो है हमारा कॉमन फैक्टर है। अब देखिए हम गुणज के पास चलते हैं। गुणज जो पहाड़ा कहता है, अगर मानिए 15 का कह दे, 15 का पहाड़ा 3 बार, 3 बार, 3 बार पढ़ो। तो आप पढ़ेंगे 51 50, फिर 2 2 30, 53 जा 45। इसी का मतलब हिंदी में गुणज कहते हैं। अब देखिए हमें, और इसका मैं होमवर्क भी दूंगा। 20 का पहाड़ा 5 बार, 5 बार होमवर्क के साथ दूंगा। इसका हमें कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिएगा। और चलिए हम लाभ लाभ और हानि समझते हैं। उसके बाद मैं एक और क्लास से दूंगा। उसके बाद है आपको मैं मैथ का संख्या प्रणाली का मतलब अपने यूट्यूब चैनल को दूंगा, फ्री में पढ़ाऊँगा। और चैनल को जो सब्सक्राइब करें। लाभ किसे कहते हैं, मानिए किसी का, मानिए कोई वस्तु, मानिए अगर कोई भी वस्तु लाभ होता है उसी को हम, जैसे लाभ मानिए जैसे आपने
एक आप सिंपल तरीका में समझ लीजिए, जो कोई बस ज़्यादा दामों में बेचा जाए उसी को मतलब मानिए आपने कोई सामान खरीदा 5 रुपये का, 5 रुपये का सामान खरीदा, अगर आप उसने 10 रुपये का 10 रुपये को बेचते हैं तो आपको 5 रुपये का जो है लाभ होगा। अगर मानिए आलू जो है, एक बात के लिए एग्जांपल के तौर पर 25 रुपये किलो है और आपने 30 रुपये किलो बेच दिया, 40 मतलब 30 रुपये किलो बेचा है, तो आपको 1 किलो में 5 रुपये का फ़ायदा होगा। इसी को हम लाभ कहते हैं। अब हानि सिंपल तरीके में बताऊंगा, डिफिनीसन मेरे बैच में आप ज्वाइन करते हैं, डिफिनीसन सारे लिखाए गए उसमें, डिफिनीसन भी लिख लीजिएगा। अब देखिए हानि किसे कहते हैं। जब किसी वस्तु बेचने पर हानि होता है उसी को हम हानि कहते हैं। मानिए आपने 450 रुपये का कोई वस्तु खरीदा है, मानिए एक कपड़ा है 450 का, और वो आदमी 300 रुपये दे रहे हैं, तो आपको हानि कितने का होगा। आप 400 में से 300 को माइनस कर दीजिए, 300 माइनस कर दीजिए, कितना का हानि होगा, 150 का। तो 150 का जब आपका हानि हो रहा है तो इसी को हम हानि कहते हैं। तो इसी को हम 150 को हानि कहते हैं। तो लाभ और हानि आपको समझ आया होगा, गुणज भी समझ आया होगा, गुणनखंड भी समझ आया होगा। तो यही सारे था मेरे वीडियो में। और इस कोर्स को आप जल्द से जल्द ज्वाइन कर लिए। मात्र आपको 49 रुपीज़ में दिया जा रहा है, कंप्लीट पैकेज है। और नेक्स्ट वीडियो में आपको संख्या प्राणी पढ़ाऊँगा। तो आप जल्द से जल्द इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। ये ऑफ़र आपको आज और कल में है, तो आप जल्द से जल्द इस बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कीजिए, ओके, या कॉल भी कर सकते हैं आज और कल में। तो आप जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।